अब यहाँ से शुरुआत करते हैं पार्ट 2 की। बता दें कि जनसंवाद कार्यक्रम के अंतर्गत आरोग्य समिति के सदस्य व मितानिन बहनें वार्ड में आने वाली समस्याओं को खुले अंदाज में प्रतिनिधि तथा मीडिया के सामने कहा। आइए हम इस पार्ट 2 में किसने क्या कहा और अधिकारी व जनप्रतिनिधि निराकरण को लेकर क्या कुछ कहा। 59 से मितानिन विशेश्वरी साहू बोल रही हूँ। हमारे बैठक होता है संकुल बैठक, उसमें भवन नहीं है तो हम लोग को बहुत परेशानी होती है। भवन बिना कहीं भी किसी के घर में या फिर कहीं बैठ के हम लोग को मीटिंग करना पड़ता है, इसलिए मैं भवन की मांग करती हूँ। इस समस्याओं के बारे में कई बार बोलते हैं, पार्षद से हम लोग आवेदन दे चुके हैं और भवन की समस्या नहीं है और बोलते जगह बताओ, ऐसे बोलते तो जगह हम लोग कहाँ से देंगे। हम लोग बोले हैं भवन तो बात तो सही है। हाँ, भवन बना हुआ है, कोई कब्जा किया हुआ है। वो बोले हैं कब्जा भी हम लोग हटाएंगे, ऐसे करके व्यवस्था बनाएंगे करके बोले, लेकिन अभी तक कोई सुनवाई उसकी। ये हम लोग तो अभी जनसंपर्क कार्यक्रम हुआ था उस समय और बोले, और पहले भी और आवेदन भी दे चुके हैं। अभी तक कोई निराकरण कोई कुछ नहीं हुआ अभी तक के। अमित दास है ना। और समस्या है। आपका नाम क्या है और किस वार्ड से हैं और समस्याएं क्या है बताएं। मेरा नाम सीमा वर्मा है, मैं वार्ड क्रमांक 56 की मितानिन हूँ। और समस्या ये है सर कि मतलब दो साल से हो गया खम्भा गिर रहा है वहाँ पर, मतलब मेन खम्भा एकदम झुक गए हैं, कभी भी बिजली का खम्भा कभी भी टूट के गिर सकता है। इतना बार आवेदन दे डाले, नगर निगम में सब जगह दे डाले, पार्षद को भी सभी जगह दे डाले। पार्षद का क्या कहना है और पार्षद कौन है? आकाश शर्मा है, आकाशदीप शर्मा पार्षद बोले हैं कि बनवाएंगे करके। हाँ। और वहाँ भी गए थे हम लोग, वो बिजली ऑफिस हो गए जो बनवाएंगे करके बोलने के बाद अभी तक नहीं, अभी तक मतलब नहीं बना। 2-3 महीना हो गया अभी तक तो। 3 महीना। हाँ, उसके बाद से अभी बनाई नहीं है, कभी भी गिर सकता है वो राहगीरों को। घर से लगा है पूरा, घर सभी का तार पूरा, तो कभी भी मतलब बच्चे लोग के ऊपर दुर्घटना है हो सकती है, हादसा हो सकता है। हादसा हाँ, आने जाने वाले के ऊपर है ना। वार्ड की समस्याओं को लेकर के यहाँ पे जो महिलाएं इकट्ठी हुई है और यहाँ पे कार्यशाला लगा है, जनसंपर्क कार्यशाला लगा है, और वो सारे जो वार्डों के महिलाएं हैं अपनी समस्याओं को लेकर के यहाँ आए हुए हैं और बता भी रहे हैं। और जो सफाई है, स्वास्थ्य है, इन लोगों को लेकर के विशेष रूप से फोकस किया जा रहा है। तो इस विषय में जो निराकरण की बात हो रही है उस पर आप प्रकाश डालें। मैं तो सबसे पहले हमारे मितानिन बहन ने और एमटी और आरोग्य समिति के सभी बहनों का बहुत बहुत धन्यवाद करता हूं, जिन्होंने शासन की योजना जन चेतना के माध्यम से आज ये जो पंडाल के बीच और स्टेज में सभी जनप्रतिनिधियों को बुला के सभी लोग अपने अपने वार्ड की समस्याओं को से अवगत करा रहे हैं। और हम जानते हैं कि एक समस्या जो एक दर्पण की तरह हमारी मितानिन बहन और आरोग्य समिति की बहनें एक दर्पण की तरह काम करती है, क्योंकि जब तक समस्या नहीं आएगी तब तक हमको पता नहीं चलेगा। इसी समस्या को सभी अपने अपने वार्ड की गली की समस्या को पूरे जनप्रतिनिधियों को अपने अपने जनप्रतिनिधियों को बता रहे हैं और सभी जनप्रतिनिधियों द्वारा उनकी समस्याओं को निराकरण करने का आश्वासन भी दिया जा रहा है। जैसे कि आप पार्षद प्रतिनिधि और जोन अध्यक्ष प्रतिनिधि भी हैं, तो इस दृष्टि से हम अगर देखें तो सारा जोन के अंतर्गत जो 10 वार्डों की देख रेख जो है ना, वो आप लोगों के हाथ में है। तो जो समस्याएं जो अभी उभर के आ रही है, सफाई की, बिजली की, पानी की, बहुत सारी समस्याएं हैं, इस पर जो है किस प्रकार से आप निराकरण कर पाएंगे? अभी हमने जोन के अंतर्गत जितने भी 7 वार्ड के समस्याओं का जो यहाँ पे बताया गया है हमारी बहनों द्वारा, उन सभी समस्याओं को हमने एक आवेदन के रूप में लिया है। और सफाई और अभी कुछ मच्छर का ज़्यादा ही बता रहे हैं, और कई जगह स्ट्रीट लाइट की समस्या है, कई जगह बताए आवारा कुत्ते का, आवारा मवेशियों का, इस सभी का आवेदन लिया गया। उन मितानिन बहनों के माध्यम से जो आई हैं हमारी दीदी, उन लोगों का नंबर भी नोट किया गया, उनको संपर्क करके उस समस्या का निराकरण किया जाएगा। अभी जो है वार्ड में कई लोगों की शिकायत है कि पिछले 3-4 सालों से हम लोग शिकायत करते आ रहे हैं अलग अलग मामले, जैसे निराश्रित का मामला है, ये सबसे ज्वलंत मामला है।
तो उस पर अभी तक कोई आप लोगों ने संज्ञान नहीं लिया। निराश्रित का जो प्रकरण है वाकई में गंभीर प्रकरण है। इसमें सभी जनप्रतिनिधि कुछ करने के लिए बाध्य हो जाते हैं, क्योंकि इसमें 2007-8 की जो सूची है, हम कई लोगों को फायदा दिलाना चाहते हैं, लेकिन 2007-8 की सूची में अगर उस परिवार का नाम नहीं होता तो उस परिवार को फायदा नहीं मिलता। नगर विधान में सब जगह सुधार का प्रावधान है, संविधान में भी संशोधन का प्रावधान है, तो क्या इस आंकड़े को ध्यान में रखते हुए सुधार की समस्या से आप, ये बहुत अच्छा सा सवाल है आपके माध्यम से, और हमने पूरे पार्षद दल और माननीय महापौर के माध्यम से हमने इस समस्या को माननीय हमारे प्रदेश के मुख्य आदरणीय भूपेश बघेल जी के से अवगत करवाएं। उन्होंने केंद्र सरकार, जो सर्वे होता है केंद्र सरकार के माध्यम से होता है, उन्होंने सर्वे के लिए केंद्र सरकार को एक पत्र भी लिखा है और उम्मीद करते हैं कि जल्द ही एक नया सर्वे हो और जो निराश्रित के लिए प्रकरण, जो बहुत सारे लोगों को फायदा नहीं मिल पा रहा है, जैसे विधवा है, विकलांग है, जिनका 2007-8 की लिस्ट में नाम नहीं है, उन लोगों को फायदा नहीं मिल पा रहा है। ऐसा नया सर्वे करने के बाद अगर सर्वे में इन लोगों का नाम दर्ज होता है तो जरूर फायदा मिलेगा इनको। जो सूची 2007 की प्राथमिकता बताई जा रही है, क्या जरूरी है कि नए सर्वे में भी फिर 2022 की प्राथमिकता या 2023 की प्राथमिकता बताई जाए? जो परिवार छूटा हुआ है, जैसे विकलांग है कई परिवार में विकलांग है, कई परिवार में विधवा है, कई परिवार में परित्यक्ता है, उन लोगों का सूची में नाम जरूर दर्ज हो जाएगा। मीडिया के माध्यम से जो मितानिनों का समस्याएं हैं, जो अभी दावा पत्र को लेकर के चल रहा है, तो अभी बताया ना कि जितने भी समस्या हमारे मितानिन बहनें और आरोग्य समिति की बहनें द्वारा जो इन्होंने हमारे जनप्रतिनिधियों के माध्यम से अवगत कराए, उन सभी का हमने समस्याओं को आवेदन के माध्यम से लिया है और जल्द ही इनका निराकरण किया जाएगा। कुछ आरोग्य समिति महिलाओं का ये भी कहना है कि हमें कुछ भी नहीं मिलता सरकार की ओर से, हमें सिर्फ उपयोग किया जाता है, तो उसके लिए हमें हर प्रति माह जो है 500 रुपये प्रति व्यक्ति दिया जाए। इसके बारे में क्या विचार है आपका? अब आरोग्य समिति तो ऐसा है कि शासन का एक योजनाओं को उनके माध्यम से संचालित किया जाता है और एक सहयोग के रूप में हमारे आरोग्य समिति बहनों को एक सामाजिक सहयोग के रूप में उनको रखा गया है और शासन चाहे तो इनका ये लोग मांग करेंगे, शासन चाहेगा। आपकी तरफ से क्या? बिल्कुल हम चाहते शासन की तरफ से हम भी मांग करते हैं कि इन लोगों को प्रोत्साहन राशि, महीने का जो भी प्रोत्साहन राशि हमारी आरोग्य समिति की बहनों को दिया जाए। देवेंद्र यादव, पार्षद प्रतिनिधि, वार्ड क्रमांक 58। आरोग्य समिति की महिलाएं और मितानिन बहनें जो यहाँ पे आई हुई हैं अपनी समस्याओं को लेकर के, और बहुत ज्वलंत समस्याओं को लेकर के आई। निराश्रित है, पेयजल की समस्या है और नाली की सफाई की समस्या है। इसको लेकर जो ये शिकायतें दर्ज कर रही है, इसका निराकरण कब तक क्या आप कर पाएंगे? देखिए, छोटी छोटी शिकायतें हैं, छोटी छोटी शिकायतें जैसे रोड, रास्ता, नाली, पानी, बिजली, निराश्रित का, इनको सभी को नोट आउट किया गया है। नोट आउट उनके सीओ के माध्यम से नोट आउट करवाया गया है और जो हल करने लायक, जैसे किसी के खंभे की लाइट बंद है तो तत्काल भी उसको पूरा कर दिया गया है। जैसे पर निराश्रित में एक बहुत बड़ी तकलीफ आती है कि केंद्र सरकार ने जो 2007-8 के सर्वे सूची को लागू कर दिया है, लगातार भूपेश बघेल जी ने भी उनको पत्र जारी किया है कि उस सर्वे सूची को अभी के डेट में किया जाए। 7-8 मतलब तकरीबन आप मान के चलिए कि 13-14 साल पुरानी लिस्ट को मान्य कर रहे हैं। तो वो कहीं ना कहीं वृद्ध जनों से, अपंग जनों से का एक नुकसान हो रहा है जो उनको निराश्रित नहीं मिल पा रही है। उसके लिए हम आपके माध्यम से भी गुजारिश करते हैं कि मोदी जी को संज्ञान में आए और जल्द से जल्द सर्वे कराए, जिससे सभी महिलाओं को इसका लाभ मिल सके, सभी वृद्ध जनों को इसका लाभ मिल सके, सभी विकलांगों को इसका लाभ मिल सके। संविधान में कंडिकाओं को संशोधन करने की विधि है और ये नगर पालिका निगम की जो त्रुटियां हैं, इसमें कहीं ना कहीं सुधार करने की स्थिति बननी चाहिए। तो इस विषय में आपका क्या कहना है कि सदन में ये बातें जो होगी? नहीं, देखिए, हर की एक सीमा और एक शक्ति रहती है। निगम की सामान्य सभा की एक शक्ति है, उसके बाद विधानसभा की एक शक्ति है और ये शक्ति लोकसभा की शक्ति होती है। तो अगर आप 2007-8 की सूची के लागू करने वाली बात करेंगे तो ये अधिकार सिर्फ और सिर्फ लोकसभा के पास है।
मुख्यमंत्री जी के पास है, उनके विभाग के पास है, क्योंकि निराश्रित पेंशन तकरीबन केंद्र सरकार से आती है और केंद्र सरकार के द्वारा ही नियम बना के भेजा जाता है, जिसको लागू करने का काम सिर्फ राज्य सरकार का रहता है, उसमें हेर फेर नहीं कर सकते। क्या लगता है कि जो आप लोगों ने जो माननीय मुख्यमंत्री के द्वारा जो है इस आवाज को बुलंद किया है, इसका निराकरण कब तक होने का चाहते हैं? देखिए, मैं तो माननीय मुख्यमंत्री भूपेश बघेल जी का धन्यवाद करता हूं कि उनके मुख्य प्रधानमंत्री जी के संज्ञान में एक बार नहीं, दो बार नहीं, तीन बार लेके आए। पर बाकी राज्यों के जो मुख्यमंत्री हैं वो पता नहीं क्यों दबे हुए हैं, क्योंकि सभी मुख्यमंत्रियों की तरफ से आवाज उठेगी तो निश्चित तौर पर मुझे लगता है कि सर्वे, गरीबी रेखा का सर्वे दोबारा हो जाएगा। जो आपके वार्ड है, उस वार्ड की भी बहुत सारी शिकायतें हैं आपको लेकर के कि पार्षद जी जो है हमारी बातों को तत्काल नहीं सुनते, बहुत विलंब करते हैं। इस विषय में आपका क्या कहना है? ऐसा अगर कोई होगा तो मुझे सामने लेके आइएगा, मुझे ही पता लगे कि ऐसा कोई है। हो सकता है आपसे डरते हैं? नहीं, देखिए मैं आपको एक बात बता रहा हूँ, पार्षद एक ऐसा व्यक्ति होता है जो उनके भाई, उनके बेटे की तरह होता है। तो किसी भी पार्षद से मुझे नहीं लगता कि वहाँ की जनता को डर होना चाहिए, और अगर डर है तो फिर अलग बात है, फिर उनके पास समस्या ही नहीं होगी। एक तरफ डर हो सकता है या समस्या हो सकती है, क्योंकि अगर उसको समस्या का हल करना है तो अपने डर को छोड़ के तो आना पड़ेगा। मैं सतनाम सिंह पनाग, पार्षद बाटा गाँव। तो दर्शकों, आपने देखा कि किस प्रकार से जो मितानिन बहनों की शिकायतें और उसके निराकरण के लिए जो अधिकारियों से हमने बात की, तो कुल मिलाकर के ये स्थिति परिस्थिति बन रही है कि ये शिकायतें की निवारण कब होगा और इस पर पार्षद जन जो है, जनप्रतिनिधि हैं, वो किस प्रकार से दूर कर पाएंगे, ये समय ही बता पाएगा कि किस प्रकार से ये समस्याओं को दूर करेंगे। तब तक के हमारे साथ बने रहिए, देखते रहिए खास खबर, न रहिए बेखबर। आप देख रहे हैं हल्ला बोल न्यूज़ और मैं दीपक मजुमदार, कैमरामैन साथी हरीश के साथ।